यहीं पर ही क्या ये सारा लोडिंग है और कहीं नहीं है क्या? सब जगह होना चाहिए ना ये चीज़। 10 साल से जो केबल लगा हुआ है वही केबल लगा हुआ है, वो लोग आगे बस ऊपर ही ऊपर खूबसूरती करके काहे नहीं हो, ये हफ्ता 10 दिन से हो रहा है ये आज का कोई नया बात नहीं है, 10-15 दिन है। तो फिर गर्मी काफी से आदमी हार्ट अटैक हो जा रहा है, कितना घर में पेशेंट है, आदमी हम लोग बिल नहीं देंगे तो 10,000 का भी बिल आएगा, पहले बिल भर दीजिए उसका बाद होगा। क्या हम लोग बिल नहीं भर रहे? जो कॉल सेंटर में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग का तो बस एक कॉपी जो रिस्पांस है वही है कि सब तरफ से कंप्लेन आया है, बट ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है वो लोग कि हाँ ठीक है यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे उनको पता ही नहीं है फॉल्ट कहाँ से हुआ है। और यहाँ पे अभी जो लोग इंजीनियर इंस्पेक्ट करने के लिए आए थे उनसे हम लोग ने पूछा प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने दिखाया यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम है, उन्होंने ये बोला। अब 12 बजे से लेकर के जो इशू शुरू हुआ है मतलब इसका लोड शेडिंग का, ये चल रहा है तो अब तक चल ही रहा है और हो रहा है एक पर्टिकुलर फेज में ही हो रहा है। हम लोग बहुत कांटेक्ट करने का कोशिश करें इलेक्ट्रिक सप्लाई को और भी सबको, लेकिन उन लोगों की तरफ से हार्डली कोई रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए जो मिनिस्ट्री है इसका, उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि हाँ यहाँ कुछ तो काम हो इस चीज़ को लेकर के। अब अगर मान लीजिए केबल अगर नीचे है, केबल अगर पुराना केबल है तो उसको चेंज कौन करेगा? रिस्पॉन्सिबल जो है वो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही चेंज करेगा, इसका लायबिलिटी लेगा कौन? जो इलेक्ट्रिक सप्लाई को भी लेना चाहिए, जो मिनिस्ट्री उसको भी लेना चाहिए। कोलकाता के शमसुल हुदा रोड कसिया बागान इलाके में लोड शेडिंग ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। इतवार के दिन से इस पूरे इलाके में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में जो खराबी आई है वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। 5 दिन हो चुके हैं लेकिन CESC के मिस्त्री और इंजीनियर शमसुल हुदा रोड और कसिया बागान इलाके में लोड शेडिंग की समस्या दूर नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोगों की जिंदगी हलकान हो गई है। एक तो गर्मी ने पिछले 50-60 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला है, ऊपर से जबरदस्त गर्मी के चलते लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ऊपर से CESC की नाअहली के चलते पूरे कोलकाता के लोग हलकान हो रहे हैं। रमजान के महीने में तपती गर्मी के बीच बिजली का ना होना डबल मुसीबत बन गया है। पिछले 5 दिन से शमसुल हुदा रोड और कसिया बागान इलाके में बिजली नहीं है। गर्मी के चलते एक शख्स की मौत होने की भी खबर आ रही है। लोग 4 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन CESC इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पा रही है। बिजली दिन भर आंख मिचौली खेल रही है लेकिन CESC वाले लोगों को सही से जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। बिजली नहीं होने के चलते लोग रास्तों पर रात गुजार रहे हैं। सबसे बुरा हाल उम्र दराज लोगों और बच्चों का है। बीमार लोगों की हालत तो और भी खराब हो गई है। जिस तरह से लोड शेडिंग हो रही है और CESC नाअहली का सबूत दे रहा है उससे लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो लोड शेडिंग का मुद्दा आने वाले दिन में बड़े बवाल का रूप ले सकता है। आइए देखते और सुनते हैं कि लोड शेडिंग से परेशान लोग क्या कुछ कह रहे हैं। संडे के दिन संडे रात का 12:30 बजे से लेकर के जो इशू शुरू हुआ है मतलब इसका लोड शेडिंग का, ये चल रहा है तो अब तक चल ही रहा है और हो रहा है एक पर्टिकुलर फेज में ही हो रहा है। हम लोग बहुत कांटेक्ट करने का कोशिश करें इलेक्ट्रिक सप्लाई को और भी सबको, लेकिन उन लोगों की तरफ से हार्डली कोई रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस उतना अच्छा से मिल नहीं रहा है। जब मिल भी रहा है तो आदमी आ रहा है, लोड को चेंज कर रहा है, वो चला जा रहा है। दिन भर में आज 5वां दिन हो गया है, हर थोड़े देर में लाइन चला जा रहा है। कम से कम दिन भर में 4 बार 5 बार करके लाइन जा रहा है। आज भी सुबह वैसे ही हुआ, 2 घंटा लाइन नहीं था, फिर शाम के टाइम अफ्तार करने टाइम लाइन नहीं था, अभी फिर लाइन चला गया है। तो बोलने का मतलब ये जब भी मतलब किसी भी रिस्पॉन्सिबल इंसान को बुलाया जा रहा है, उन लोग पता नहीं आ रहा है, मतलब एक्चुअल रिस्पांस जैसा मिलना चाहिए जिससे इशू ठीक हो जाए, वैसा कोई रिस्पांस नहीं दिखाई दे रहा है। कटता है ठीक है, लेकिन बाकी जगह भी है। आप देखिए इस तरफ आप एरिया में अगर जाइए तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे कोई इशू नहीं हो रहा है एक पर्टिकुलर फेज में ही हो रहा है, ये इसी फेज में। अगर लेन शमसुल हुदा रोड 29 में जानस्तागर लेन है, वो 7 नंबर 7/1 में जानस्तागर लेन है, ये शमसुल हुदा रोड वाला एरिया है। यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर फेज में हो रहा है, हर जगह नहीं हो रहा है ये चीज़। कंप्लेन किया गया, हर डेली कंप्लेन किया गया इस चीज़ को लेकर के। यहाँ जितने लोग हैं कम से कम 3-4 बार करके तो डेली कंप्लेन कर ही रहे हैं, क्योंकि 4-5 बार लाइन कट ही रहा है यहाँ पे। CESC का रिस्पांस आ रहा है अभी, तो मतलब ऐसा था कि इन लोग निकल ही रहे थे, हम लोग रोक करके रखा, बहुत से लोग यहाँ पे रोक के रखे गाड़ी को। गाड़ी जब रुका है तभी इंजीनियर आया है, आकर के फिर काम वाम हुआ है। अभी पता नहीं इन लोग तो है ही है यहाँ पे। देखिए कॉल सेंटर में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग का तो बस एक कॉपी जो रिस्पांस है वही है कि सब तरफ से कंप्लेन आया है, बट ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है वो लोग कि हाँ ठीक है यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे उनको पता ही नहीं है फॉल्ट कहाँ से हुआ है। और यहाँ पे अभी जो लोग इंजीनियर इंस्पेक्ट करने के लिए आए थे उनसे हम लोग ने पूछा प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने दिखाया यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम है, उन्होंने ये बोला। अब उसके रिप्लाई में हम लोग पूछा कि अब इंजीनियर है कब तक आएंगे, तो उनका कहना है कि आधा घंटा में आएंगे। फिर जब गाड़ी यहाँ का एरिया वालों ने जब गुस्सा होकर थोड़ा सा लिए बोला कि आप रुकिए, आने दीजिए, फिर उसके बाद में आप जाएंगे। वो आप लोग कंप्लेन करने की वजह से है कि यहाँ से गुजर रहे थे? नहीं, वो गाड़ी यहाँ से गुजर रहा था। वो गाड़ी यहाँ से, हालांकि वो ये डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, वो साउथ का है, तो हम लोग उसको यहाँ पर रोक कर रखे ताकि इसका किसी के थ्रू हम लोग को काम मिल जाए।
तो वो लोग यहाँ से निकल रहा था, तो वो बोला कि ठीक है, हम लोग अपना जो मैनेजर है उसको फ़ोन करके हम लोग यहाँ पर बुला रहे, जो इंजीनियर है यहाँ पर। और एक गंदा चीज़ उनसे जो उनका खुद का टीम ने बताया कि पूरा नाइट ड्यूटी के लिए साउथ में बस एक टीम काम कर रहा है, एक रिस्पांस टीम पूरा नाइट में काम कर रहा है। इतना बड़ा एरिया है जहाँ पे मैं मानता हूँ एटलीस्ट 10,000 ट्रांसमीटर्स इस जैसे होंगे, उसमें एक टीम काम कर रहा है, जहाँ पे वो लोग अभी 2 ट्रांसफार्मर काम सॉल्व करके यहाँ पे आया है। और यहाँ भी आया है तो 1.5 घंटा बाद आया है। जब 4 दिन पहले हुआ था ये लग रहा था हम लोग का गलती है कि एसी कूलर ये सब बहुत ज़्यादा चला रहे इसलिए हो रहा है, बट ऐसा बात नहीं है कि बस हम लोग ही अकेला ये एक फेज में चला रहे हैं। यहाँ पे 4, 5, 6, 7 फेजेस है, सारे में एसी चल रहा है। ऐसा है कि एक घर में 4 एसी चल रहा है, तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लोड ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए इलीगल बिल्डिंग भी तो इतना सारा बढ़ गया है, यहाँ पे रेसिडेंशियल इतना ज़्यादा हो गया है, जबकि मतलब ये आपको देख के समझिए कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन है यहाँ पे इसका। इस पे कोई रोक टोक नहीं है, हर जगह से लोग आ रहे हैं, हर जगह। अब ऐसा है, आज का दौर ऐसा है कि मतलब कोई भी घर जाएगा इंसान एसी लगाएगा ही लगाएगा, तो इस चीज़ को भी तो कंट्रोल करना है ना। अब अगर मान लीजिए खाली एसी तो यहाँ पे नहीं है ना। और सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे बोले डिस्क्लोज नहीं करना, बोले एक अगर 5 तला का बिल्डिंग है तो वो 7 तला बन जाता है, उसमें 1 मीटर में 5-5 आदमी, आबादी तो बढ़ रहा है, 1 मीटर में 5-5 आदमी यूज़ कर रहा है, 5-5 आदमी यूज़ कर रहा है 1 मीटर में। आबादी बढ़ रहा है, पर जो मतलब अपग्रेड होना चाहिए एरिया, जो अपग्रेड केबल तो एटलीस्ट चेंज करना चाहिए उन लोग को। केबल जो यहीं पर अपडेटेड है क्या? यहीं पर ही क्या ये सारा लोडिंग है और कहीं नहीं है क्या? सब जगह होना चाहिए ना ये चीज़। 10 साल से जो केबल लगा हुआ है वही केबल लगा हुआ है, वो लोग आगे बस ऊपर ही ऊपर खूबसूरती करके दिन से काहे नहीं हो, ये हफ्ता 10 दिन से हो रहा है ये आज का कोई नया बात नहीं है, 10-15 दिन है। तो फिर गर्मी काफ़ी से आदमी हार्ट अटैक हो जा रहा है, कितना घर में पेशेंट है आदमी। हम लोग बिल नहीं देंगे तो 10,000 का भी बिल आएगा, पहले बिल भर दीजिए उसका बाद होगा। क्या हम लोग बिल नहीं भर रहे? रिक्वेस्ट इसी चीज़ का है कि जितना जल्दी हो सकता है, जिसके वजह से अगर मान लेते हैं हम लोग की लोड के वजह से ही हो रहा है, तो कम से कम लोड का भी तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए ना। अगर आपको तो आइडिया है कि हाँ इतना हो रहा है, यहाँ पे एसी लग रहा है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, आ करके इंसान रह रहा है, तो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो रेडी होना चाहिए। इलेक्ट्रिक सप्लाई को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ये प्रॉब्लम इनका फीस का वजह से। इलेक्ट्रिक सप्लाई को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, जो मिनिस्ट्री है इसका उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि हाँ यहाँ कुछ तो काम हो इस चीज़ को लेकर के। अब अगर मान लीजिए केबल अगर नीचे है, केबल अगर पुराना केबल है, तो उसको चेंज कौन करेगा? रिस्पॉन्सिबल जो है वो, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही चेंज करेगा। इसका लायबिलिटी लेगा कौन? जो इलेक्ट्रिक सप्लाई को भी लेना चाहिए, जो मिनिस्ट्री उसको भी लेना चाहिए, कौन लेगा आखिर? और ऐसा तो नहीं है। और सबसे गंदा चीज़ जो है कम्युनिकेशन सीएससी का। फ़ोन करो तो कम से कम 10 मिनट वो लोग पहले वेटिंग में रखेंगे, तब जाके एक बार पूछेंगे, पूछने के बाद में भी वो लोग का रिस्पांस कुछ आता नहीं है। एटलीस्ट ये तो करे कि जो आपका कस्टमर वैल्यूएबल जो लोग है, इतना रुपया देके बिल देके आपका जो मीटर यूज़ कर रहा है, एटलीस्ट उन लोग के लिए कोई डायरेक्ट तो इन्फॉर्म किए, कोई लाइन खोलिए, हेल्पलाइन खोलिए ये समर्स के लिए कि चलिए जिसका लोड सेटिंग हो रहा है डायरेक्ट ये हेल्पलाइन में फ़ोन करे, ना कि इतना प्रोसेस में जाओ, 10 बार कंज्यूमर नंबर बताओ, 10 बार उनको अपना आईडीज़ बताओ।